गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड को हम लोग सीखेंगे कि वो मेथड कौन कौन से हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन उसको सीखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है केमिस्ट्री में, क्यों इस टर्म को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखें कि मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में वो सॉल्यूशन के ही फॉर्म में होती हैं। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसे हम कंसंट्रेशन के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन टर्म जो हो जाता है वो केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंस लिए होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वो मेथड कौन कौन से हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से जो पहला मेथड होता है जो कंसंट्रेशन ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है वो होता है परसेंटेज। हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब परसेंटेज में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाता है वो तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है वेट बाय वेट, या इसी को मास बाय वेट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मास बाय वेट। हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को परसेंटेज में पहली तरीके से वेट बाय वेट या मास बाय वेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रूप में। तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वेट के रूप में। तो तीन तरह से हम परसेंटेज फॉर्म में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो टर्म आता है, दूसरा जो मेथड आता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है मोल फ्रैक्शन। ये होता है मोल फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं मोल प्रभाज। तीसरा जो मेथड होता है जिसमें हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता बोलते हैं इसको। चौथा जो मेथड होता है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है मोलरिटी, मोलरता बोलते हैं इसको। अब पांचवा जो मेथड होता है वो होता है मोललिटी, मोललता। तो इस तरह से कुछ मेथड होते हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। वो मेथड है परसेंटेज मेथड, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोललिटी। अब हम लोग एक एक करके इन मेथड को सीखते हैं कि इन मेथड से हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो मेथड है इन परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में। तो परसेंटेज के रूप में देखिए पहला जो हम लोगों ने सीखा वो वेट बाय वेट परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय वेट। तो पहला वाला जो सीखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इसके रूप में अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर कैसे करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वेट होता क्या है। परसेंटेज वेट बाय वेट होता क्या है, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि आपको कहा जाए कि 15% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है किसी का, कोई सब्सटेंस है वो वेट बाय वेट 15% है किसी सॉल्यूशन में। अब इसका मतलब यह होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम सॉल्यूट। 15% वेट बाय वेट का मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 15 ग्राम है, 15 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन 15 ग्राम सॉल्यूट रखता है। 15% वेट बाय वेट का यह मतलब होगा। अब वेट बाय वेट
में परसेंटेज निकालने का हमको एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को भी पढ़ते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है, इसका परसेंटेज वेट बाय वेट हमको निकालना है, तो इसके लिए हमको फार्मूला मिलता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यह फार्मूला होता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट के रूप में हम निकालें किसी भी सब्सटेंस का। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा, उस सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना है, इनका रेशियो लेके इसको 100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें सब्सटेंस का वेट बाय वेट परसेंटेज मिल जाएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। मतलब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ए और बी दो सब्सटेंस है जिनका मिक्स किया गया और सॉल्यूशन बना हमारा, इनको मिक्स करके हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया। तो इन दो सब्सटेंस में जिस सब्सटेंस की मोल में मात्रा कम होगी, जिसका मान मोल में कम होगा, वह सॉल्यूट कहलाएगा, और जिसकी मात्रा मोल में अधिक होगी वह सॉल्वेंट कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। अब आप ये देखें कि मान लीजिए कि आपने चीनी को पानी में घोल दिया ना, शुगर को आपने वाटर में मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन आपका बन गया। तो जो आपकी चीनी है, शुगर है, उसकी मोलर मात्रा कम है अगर, तो वो सॉल्यूट हो गई, और जो आपका वाटर है उसकी मोल में मात्रा ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो गया, और इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि वही सब्सटेंस आपका सॉल्यूट होगा जिसकी मोल में मात्रा कम होगी, और वह सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट होगा जिसकी मोल में मात्रा ज्यादा होगी। अब आप देखें, अगर मान लीजिए कि 80 ग्राम NaOH को मिक्स किया गया 54 ग्राम H2O में, जल में। अब इनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया। अब ये दो सब्सटेंस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, इनमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्यूट कौन है और आपका सॉल्वेंट कौन है, ये आपको बताना है। तो हम लोग देखेंगे कि जिसकी मोल मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी मोल में मात्रा ज्यादा होगी, जिस सब्सटेंस की, वह सब्सटेंस हमारा सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा, और जिस सब्सटेंस की मोल में मात्रा कम होगी वह सब्सटेंस हमारा सॉल्यूट होगा, विलेय होगा। अब डायरेक्ट आप केवल ये मात्रा देख के आप किसी को सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल देंगे। अगर आप यहां 80 ग्राम और यहां 54 ग्राम देख के 80 ग्राम वाले को सॉल्वेंट बोल दिया आपने, तो आपका क्वेश्चन ये गलत भी हो सकता है। सबसे पहले इसकी मोलर मात्रा निकालिए कि इसकी मोल में क्या मात्रा है, और मोल की मात्रा की आप तुलना कीजिए कि मोल में मात्रा जिसकी ज्यादा होगी वह आपका सॉल्वेंट होगा, जिसकी मोल में मात्रा कम होगी वह आपका सॉल्यूट होगा। अब NaOH का अगर मोल में मात्रा देखें तो वेट ग्राम में अपान मॉलिक्यूलर वेट, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, तो इसका जो नंबर आप मोल हो जाएगा 18/42 हो जाएगा। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका है इसकी मोल में मात्रा हो गई 2, वाटर का वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट
वाटर का वेट दिया गया है 54, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, तो 54 को आप 18 से भाग देंगे तो 3, तो वाटर के 3 मोल हैं, वाटर के आपके पास 3 मोल हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपके 2 मोल हैं। तो जिसकी मोल में मात्रा ज्यादा है वो आपका सॉल्वेंट हुआ और जिसकी मोल में मात्रा कम है वो आपका सल्यूट हुआ। तो NaOH आपका सल्यूट हो जाएगा और वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको बिलियन में सल्यूट और सॉल्वेंट पूछेगा तो उसकी केवल ग्राम में मात्रा से आप सल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड मत कीजिएगा, आप मोल में उसकी मात्रा को देखिएगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो यहां पर हम लोग सीख रहे थे परसेंटेज में पहला रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, कि परसेंटेज में अगर हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वेट बाय वेट तो फिर उसका मतलब क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। मतलब हम लोगों ने सीख लिया, फार्मूला हम लोगों ने सीखा। परसेंटेज में अगर वेट बाय वेट आपको निकालना है तो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम लोग इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि 2 ग्राम का कोई सब्सटेंस ए है, इसे 18 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया, 18 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया। इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया। अब आपसे कहा गया कि यहां परसेंटेज आप ए बताइए वेट बाय वेट के फॉर्म में, परसेंटेज ए बताइए वेट बाय वेट के फॉर्म में। तब आप फार्मूला लिखेंगे वेट बाय वेट वाला, वेट ऑफ सल्यूट, अब जिसका निकालना है वो सल्यूट हो गया, तो वेट ऑफ ए सल्यूट हो गया अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर ए आपका सल्यूट हो गया तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। सल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो सल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को ऐड करने पर मिलेगा। तो सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो हमारा होगा 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, 20 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। अब वेट ऑफ ए आपके पास है 2 अपॉन सॉल्यूशन का वेट आपने निकाला 20 ग्राम इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ ए वेट बाय वेट हो गया 10। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया 10% वेट बाय वेट। तो इस तरह से अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज पूछ रहा है कंसंट्रेशन टर्म का, तब आप देखेंगे कि वेट ऑफ सल्यूट क्या है, उसको वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि आपका जिस सब्सटेंस का परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है वह परसेंटेज है कितना। दूसरा समझते हैं हम लोग परसेंटेज में कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब कह रहा था तो इसका मतलब क्या है। दूसरा देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको समझते हैं कि ये है क्या, फिर इसका फार्मूला देखते हैं। अगर आपको कह दे 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कोई सब्सटेंस है 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब होगा कि 100 ml solution contains
15 ml ऑफ सल्यूट, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 15 ml सल्यूट है। इसका मतलब ये होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। अगर आपका 15% या अगर x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया गया तो इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में x ml सल्यूट है। इसका मतलब ये होता है। इसका फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फार्मूला होता है और ये इसका मतलब होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इस फार्मूले पर, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग 100 ml कोई सब्सटेंस ए लिया हम लोगों ने और 500 ml बी सब्सटेंस में हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद ये कह रहे हैं कि परसेंटेज आप ए बता दीजिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्म में। परसेंटेज आप ए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बता दीजिए, या परसेंटेज आप ए बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग जब परसेंटेज आप ए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आप ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये लिखेंगे। अब हम लोगों को ए का वॉल्यूम तो मालूम ही है 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। दोनों को मिक्स किया गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम जुड़ जाएंगे, तो 100 और 500 100, तो ये हो गया आपका 500 और 100 मिलके 600 मिलीलीटर। तो 600 ml जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। अब ये हो गया परसेंटेज ऑफ ए बाय वॉल्यूम, ये हो गया 100 अपॉन 6, 100 अपॉन 6। अब इसको आप और सिंपल कर लीजिए तो 50 अपॉन 3। तो परसेंटेज ऑफ ए बाय वॉल्यूम हो गया 50 अपॉन 3। अगला हम लोग सीखते हैं कि हमको अगर परसेंटेज में कंसंट्रेशन निकालना है वेट बाय वॉल्यूम के रूप में, परसेंटेज हमको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम के रूप में। अब इसका मतलब सीखते हैं और इसका फार्मूला सीखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होगा, अगर मान लीजिए आपको कोई सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में 15% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया हो, तो इसका मतलब होगा 100 ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम सल्यूट होगा, कंटेन्स 15 ग्राम सल्यूट। इसका मतलब यह होगा 15% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होगा 100 ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम सल्यूट होगा। अब इसका फार्मूला जो हम लोग देखते हैं, यह फार्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर किसी सब्सटेंस का हमको निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप देखे होंगे कि जहां जो है वो है नीचे वाला सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला सॉल्यूट को। अगर वेट ऊपर का दिया है तो वो सॉल्यूट का वेट होगा, ऊपर अगर वॉल्यूम दिया है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, नीचे जो दिया गया है वो सॉल्यूशन का होगा। आप तीनों फार्मूले में एक तरह की समानता होगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको कि 11.2 लीटर NaOH को 36 ग्राम जल में मिला के कोई सॉल्यूशन बनाया गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 11.2 लीटर 11.2 लीटर NaOH को हम लोगों ने मिक्स किया 36 ग्राम वाटर में। हम लोगों ने इनको मिक्स कर दिया दोनों को। अब सॉल्यूशन बना। अब परसेंटेज सॉल्यूट का वेट बाई वॉल्यूम बताना है आपको। वेट बाई वॉल्यूम आपको बताना है कि परसेंटेज कितना होगा सॉल्यूट का। आप पहले तो यही है कि सॉल्यूट हमको कंफर्म करना है कि सॉल्यूट क्या है इसका, फिर आगे काम हमारा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये लीटर में यूनिट है, वॉल्यूम दिया गया है, और ये यूनिट हमारी ग्राम में है। अब हम लीटर या ग्राम या इसी यूनिट से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम इसको मोल में चेंज करते हैं। मोल में अगर हम इसको चेंज करें, यानी OH का वॉल्यूम आपको दिया गया है, तो इस वॉल्यूम को अगर हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। मोल हमने पढ़ाया आपको, वहां जाके आप देखिएगा कैसे निकलता है। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अगर किसी सब्सटेंस का लीटर में वॉल्यूम दिया गया है तो उसको अगर 22.4 से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल मिला इसका 1/2, तो 1/2 मोल आपका हो गया NaOH। और वाटर आपका जो है वो 36 ग्राम है। अब ग्राम को आपको वॉल्यूम में चेंज करना है, तो कोई भी सब्सटेंस एक यूनिट से डायरेक्ट दूसरी यूनिट में चेंज नहीं हो सकता। हम वेट को वॉल्यूम में नहीं चेंज कर सकते डायरेक्ट। फिर क्या करेंगे, वेट को चेंज करेंगे मोल में, फिर मोल से निकालेंगे वॉल्यूम। तो पहले मोल ही देख लेते हैं इसका। जो ग्राम है, वेट है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का है 18, तो ये 2 मोल हो गया। 2 मोल हो गया, 2 मोल हो गया। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि सॉल्यूट यानी OH हो गया और सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया। तो परसेंटेज आपको निकालना है यानी OH का वेट बाई वॉल्यूम के रूप में। अब वेट बाई वॉल्यूम का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। तो वेट ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यह हमारा फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले में हम लोग देखते हैं कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है। हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम मालूम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको वेट चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल में आपने मात्रा निकालनी है। अब मोल से इसका वेट हम लोग निकाल लेंगे। तो जो मोल होगा वो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14,
अब मोल में मात्रा आपने निकाली 1/2, 1/2 इक्वल टू हो जाएगा वेट NaOH अपॉन 14। तो जो वेट हो गया NaOH का वो हो गया 20 ग्राम। 20 ग्राम आपने NaOH का वेट निकाल लिया। दूसरा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम आपको ऐड करने होंगे। सल्यूट का वॉल्यूम आपको मालूम है लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं मालूम है। सॉल्वेंट का मोल मालूम है आपको, तो नंबर ऑफ मोल को 22.4 से गुणा कर दीजिए तो सीधा वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो यहां जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा 44.8 लीटर। 44.8 लीटर आपका वॉल्यूम मिल गया। अब जो मिक्सचर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 11.2 प्लस 44.8। अब इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 4, 5, 6 और 56 लीटर जो हो गया ये वॉल्यूम हो गया आपका सॉल्यूशन का। तब आप वेट लिखेंगे इसका 20 ग्राम अपॉन 56 लीटर इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 56 इंटू 100 ग्राम पर लीटर। ये परसेंटेज आप NaOH हो गया वेट बाई वॉल्यूम के फॉर्म में। वेट बाई वॉल्यूम के फॉर्म में। अगर आप इसको मिलीलीटर में चेंज करना चाहेंगे तो यहां यूनिट आपकी मिलीलीटर हो जाएगी और इसको आप 1000 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि अगर कंसंट्रेशन परसेंटेज के फॉर्म में हो तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहां पर देखें कि 3 परसेंटेज थी। एक तो थी वेट बाय वेट, एक थी आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और एक थी आपकी वेट बाय वॉल्यूम। अब इन परसेंटेज से आप ये देखें कि यहां वेट और वॉल्यूम का अगर चेंजिंग हो जाए, अगर मान लीजिए कि आपको परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है किसी प्रॉब्लम में, परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है और परसेंटेज आपको वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है कि परसेंटेज बता दीजिए कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, या आपको सॉल्यूशन का वेट मालूम है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपसे पूछ लिया जाए, तो फिर हमको रिलेशन चाहिए ना। वॉल्यूम और वेट में रिलेशन क्या होगा सॉल्यूशन के, ये चाहिए हमको। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का वेट मालूम है, सॉल्यूशन है उसका आपको वेट मालूम है और वॉल्यूम में चेंज करना है, या किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है उसको वेट में चेंज करना है, तब आपको उस क्वेश्चन में डेंसिटी दी होगी। तब आपको उस क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई होगी। अब डेंसिटी जो दी गई होगी वो 3 तरह से, सिंपल डेंसिटी दे सकता है, स्पेसिफिक डेंसिटी इसको लिख सकता है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकता है, मतलब तीनों के एक ही होंगे। ये डेंसिटी ये 3 तरह से लिख सकता है। सिंपल डेंसिटी लिख सकता है, स्पेसिफिक डेंसिटी लिख सकता है,
और स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकता है। तीनों में से कुछ भी दिया हो, मतलब आप उसको ट्रीट करेंगे डेंसिटी के ही तरह से ट्रीट करेंगे। अब देखें, आप फार्मूला लगाते जो हैं वो ये लगाते हैं कि डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी चाहे ये तीनों किसी को अगर आप x मान लें, डेंसिटी आपकी x है, तो x इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम दिया हो, आपको मास निकालना हो, तो मास बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी अगर आपको मास मालूम है और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो सीधा सीधा ये मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का वेट मालूम है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा, तो उस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी का टर्म जरूर इन्वॉल्व किया होगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम मालूम है, वेट निकालना होगा, तब भी डेंसिटी का टर्म आपको जरूर इन्वॉल्व किया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, फिर चीजें आपको कंफर्म होंगी। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको H2SO4 सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज दिया गया है 10% और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है कि मास आप निकालिए H2SO4 का 200 ml सॉल्यूशन में। आपको दिया है 10% H2SO4 बाई वेट। बाई वेट का मतलब वेट बाई वेट आपको दिया गया है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 1.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 1.8 और आपसे कहा जा रहा है कि आप मास H2SO4 का निकालें। इन 200 ml H2SO4 सॉल्यूशन पे। H2SO4 का जो सॉल्यूशन 200 ml का बना हुआ है, उसमें से H2SO4 का मास कितना होगा ये आप बता दीजिए। 10% H2SO4 बाय वेट आपको दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 है। अब आपसे कहा गया कि H2SO4 का मास बताइए 200 ml सॉल्यूशन में, 200 ml सॉल्यूशन में। अब जो दिया है उसको हम लोग देखते हैं और जो निकालना है उसकी बात करते हैं, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। ये आपको दिया गया है तो इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। परसेंटेज H2SO4 वेट बाय वेट, इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। इसका फार्मूला जो होगा वो होगा वेट ऑफ H2SO4 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए यहां दो चीजें अननोन हैं, एक तो निकालनी है, वेट ऑफ H2SO4 निकालना है, और दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको मालूम करना है। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। परसेंटेज हमको मालूम है 10%, वेट ऑफ H2SO4 हमको निकालना है, ये हमको निकालना है।
वेट ऑफ सॉल्यूशन हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया है इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर वॉल्यूम से वेट निकलवाएगा या वेट से वॉल्यूम निकलवाएगा तो आपको डेंसिटी टर्म जरूर देगा। देखें यहां से डेंसिटी टर्म आपको दिया गया है। फार्मूला हम पूरा कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के रूप में दिया गया है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका है 200 ml और ग्रेविटी है आपकी 1.8, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 360 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका हो गया। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही आप निकालेंगे इस इक्वेशन में आप वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे, वेट ऑफ H2SO4 आपको मिल जाएगा। अब यहां से हम लोग निकालेंगे 10 इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4 अपॉन 360 इंटू 100 इंटू 100। ये खत्म हो गया, यहां से 10 यहां से 10 खत्म हो गया, सीधा हो गया वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू हो जाएगा 36 ग्राम। इस तरह से हम लोगों ने यह सीखा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम को वेट में चेंज करना होगा या सॉल्यूशन के वेट को वॉल्यूम में चेंज करना होगा तो आपको डेंसिटी का टर्म जरूर इन्वॉल्व कर देगा उस क्वेश्चन में। और डेंसिटी, वो डेंसिटी भी लिख सकता है, स्पेसिफिक डेंसिटी भी लिख सकता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकता है। तीनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कंसंट्रेशन टर्म अगर परसेंटेज के रूप में हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। इनका मतलब क्या होता है, इनके फार्मूले क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं। दूसरा टर्म जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता था वो था मोल फ्रैक्शन। पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन को। मोल प्रभा जिसकी हिंदी होती है। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं आगे। मोल फ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि अगर दो सब्सटेंस मिल रहे हैं या दो या अधिक सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में हैं, मान लीजिए ए और बी, दो सब्सटेंस हैं किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस हैं ए और बी। ए का जो नंबर ऑफ मोल है वो है N1, ए का नंबर ऑफ मोल N1 है और बी का जो नंबर ऑफ मोल है वो N2 है। तो सॉल्यूशन में जितने सब्सटेंस हैं, दो सब्सटेंस ही हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में ये हो जाएगा आपका N1 प्लस N2। अब अगर हमसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ए का बताइए, ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल टोटल सॉल्यूशन में जो मोल हैं उससे आप ए के मोल को डिवाइड कर देंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब आप निकालेंगे तो बी के नंबर ऑफ मोल को
टोटल नंबर आप मोल से डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के, तो आपको बी का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहां सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी सॉल्यूशन में जितने सब्सटेंस हैं, उस सब्सटेंस में अगर आप किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो वह उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल का टोटल नंबर ऑफ मोल से रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एट्टी ग्राम NaOH 80 ग्राम NaOH और 44.8 लीटर H2O को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया आपने। एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया जिसमें आपने 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 44.8 लीटर आपने वाटर लिया। अब इन्होंने कहा कि मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का और मोल फ्रैक्शन वाटर का बताइए। मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बता दीजिए, मोल फ्रैक्शन आप वाटर का बता दीजिए, या H2O का आप मोल फ्रैक्शन बता दीजिए। अब हम लोगों ने यह देखा कि मोल फ्रैक्शन जो था वो किसी सब्सटेंस के मोल का टोटल नंबर ऑफ मोल से रेशियो था। तो यहां पर हमको वेट दिया गया है, यहां पर हमको वॉल्यूम दिया गया, मतलब हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल हम निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो इसका वेट दिया गया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल को अगर हम माने कि N1 है नंबर ऑफ मोल, NaOH का निकाल लीजिए। वेट दिया है तो वेट अपन NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, वेट ग्राम में चाहिए तो ग्राम में दिया ही है। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है। आपको बताया गया कि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अब ये नंबर ऑफ मोल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आया वो आया 2 नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया आपका। अब इसी तरह से आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे वाटर का। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के फॉर्म में फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल वाटर का। वाटर का नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम में दिया गया है तो आप कहते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम आपका कितना दिया गया है 44.8 अपॉन 22.4 इक्वल टू 2 मोल आपका वाटर का भी है और 2 मोल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल आपका हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 4। अब मोल फ्रैक्शन जब आप NaOH का निकालेंगे तब NaOH का मोल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल 4, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1/2। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन आप वाटर का निकाल लीजिए, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल तो 1/2। तो मोल फ्रैक्शन को आप सिंपल कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा यह जानिए कि किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ जो मोल है उससे उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकाल दीजिए,
आपको मिल जाएगा उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन। अब आज की क्लास में हम लोग दो टर्म सीखे कंसंट्रेशन का। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके दो टर्म हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज के रूप में अगर हमको कंसंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकालें, और मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का तो हम कैसे निकालते हैं। अब आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि बेसिक्स आप जरूर सीखिए। बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट की साउल होती है, आत्मा होती है। बिना बेसिक्स के आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। अगर आप कोई भी तैयारी करें, अगर आपको बेसिक्स आती है तो आप तैयारी को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आती है तो आप तैयारी को हर लेवल पे नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक्स आप जरूर सीखें। तो केमिस्ट्री की बेसिक्स लगभग हम लोगों ने खत्म कर ली हैं। बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म है इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।